Hello everyone. So today we are going to study about exogenic forces. So we already studied about endogenic forces which take place inside the earth. For example, formation of mountain, volcano, earthquake. These are examples of endogenic forces. So here we are going to study about exogenic forces. जैसे for example delta, beaches. ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्रेडेशन. ग्रेडेशन हम पढ़ेंगे. तो व्हाट इज ग्रेडेशन? ग्रेडेशन इज डिफाइंड एज द लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल फोर्सेस. अब नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से? विंड, एयर, ग्लेशियर, सी वेव्स. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फोर्सेस. तो ये सब क्या करते हैं? अर्थ को लेवल करने का काम करते हैं. इसमें लेवल इन द सेंस कि चीज़ों को एक जगह से हटाया जाता है, दूसरी जगह पर उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल जो रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं? दे कट द माउंटेन एंड दे डिपॉजिट एंड देन दे डिपॉजिट इट इन प्लेन्स. मतलब माउंटेन को काट काट के लाती हैं और फिर मिट्टी को बिछा देती हैं वो प्लेन्स पे लाके. तो ये जो अर्थ होती है, अर्थ अंडर गोज चेंजेस. हमेशा उसमें चेंजेस होते रहते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड. तो ग्रेडेशन में वही चीज़ होती है. ग्रेडेशन इज़ द लेवलिंग ऑफ द अर्थ. इसमें क्या होता है कि जैसे रॉक्स है उसे तोड़ा जाता है, ठीक है, थ्रू नेचुरल एजेंट लाइक विंड, वाटर. ये सब चीज़ों को क्या करते हैं? इरोड करने का काम करती है. एक जगह से हटाती है, दूसरी जगह उसको एक्यूमुलेट करती है, डिपॉजिट करती हैं. तो ग्रेडेशन इज डिफाइंड एज लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल फोर्सेस. द चीफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आर रिवर और रनिंग वाटर, मूविंग आइस, ग्लेशियर. ये सब क्या? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एजेंट. ओके, फिर ग्रेडेशन में भी देयर आर टू प्रोसेस, डी ग्रेडेशन एंड ए ग्रेडेशन. सो व्हाट इज डी ग्रेडेशन एंड ए ग्रेडेशन? डिग्रेडेशन क्या होता है? डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द अर्थ सरफेस बाय डिसइंटीग्रेशन. मतलब चीज़ों को एक बिखेर देना, अलग अलग कर देना. एंड कैरिंग अवे द रॉक फ्रेगमेंट, मतलब रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन. तो डिग्रेडेशन क्या होता है? डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस इन विच रॉक फ्रेगमेंट कैरीड अवे बाय सम नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर. ये सारी जो नेचुरल एजेंट होते हैं ये वर्क करते हैं और इस तरीके से जो रॉक होते हैं उनका इरोजन किया जाता है और उसको एक जगह से हटा दिया जाता है. देन ए ग्रेडेशन जस्ट डिग्रेडेशन का उल्टा. इसमें क्या होता है? ए ग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच लैंड सरफेस इज फॉर्म्ड बाय deposition and accumulation of rock fragment, sand, alluvium, silt etc. वही चीज़ है ना. जैसे यहाँ मतलब ग्रेडेशन में क्या होता है? ग्रेडेशन इज़ द लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस. लेवलिंग इन द सेंस कि जो रॉक मटेरियल्स है, रॉक मटेरियल आर कैरीड अवे फ्रॉम वन प्लेस एंड देन इट डिपॉजिटेड टू अनदर प्लेस. तो वही डिग्रेडेशन में क्या होता है? डिग्रेडेशन में जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, दीज आर कैरी अवे फ्रॉम वन प्लेस एंड देन दे एक्यूमुलेटेड टू सम अनदर प्लेस. एक जगह से हटाया जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है, उनका इरोजन किया जाता है और इस तरीके से दूसरी जगह पे उसको ला करके एक्यूमुलेट कर दिया जाता है. एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि रिवर ने एक ही दिन में माउंटेन को काटा और उसको ला के प्लेन में बिछा दिया. बहुत सालों इसमें लग जाते हैं. तो इस तरीके से ये चीज़ें होती रहती कि कहीं से कुछ चीज़ों को हटाया जाता है और कहीं पे उसको डिपॉजिट किया जाता है. तो when natural agents like wind, water, glacier, sea waves, when these things carried away rock fragment, this process is called degradation. And when they accumulated rock fragment and some other material to one place, this is called aggradation. उसको हम aggradation बोलते हैं. Now see next thing, what is weathering? Weathering क्या होता है? Weathering is the breaking down of rock. Weathering is the process of gradual breaking. Gradual means what? Slowly breaking up of rock in the same place due to atmospheric condition. It doesn't involve transportation of rock fragment through any agent of gradation. Okay, जैसे
जैसे इसमें हमने देखा था, डिग्रेडेशन में हमने देखा था कि जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरीड अवे बाय सम नेचुरल एजेंट। जो रॉक फ्रेगमेंट होते हैं, रॉक के जो छोटे टुकड़े होते हैं, उनको तोड़ा जाता है और उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे एक्यूमुलेट कर दिया जाता है थ्रू सम वेदरिंग, थ्रू सम नेचुरल एजेंट लाइक विंड, वाटर। ये सारी चीज़ें वर्क यहाँ पे करती है। लेकिन वेदरिंग में भी क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे भी जो रॉक्स हैं, रॉक्स आर ब्रेकिंग अप, बट इन द सेम प्लेस, उसी जगह पे उन्हें तोड़ा जा रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इट डजंट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक। मतलब वहाँ पे क्या है, जो रॉक्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है। Okay, so this process is called weathering. Then there are 3 types of weathering: physical, biological and chemical. तो मतलब वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। सो ये क्या है, these all are examples of exogenic forces which take place on the surface of the earth.